जय हिंद एवरीवन। एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। बिहार में राशन डीलर की एक नई भर्ती निकल के सामने आ गई है, जो कि पूरे बिहार में आपका 5000 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकली है। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ये वैकेंसी निकली है कि ये जिला में इतना पोस्ट है। तो इसका संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका चयन प्रक्रिया बहुत ही ईजी है। इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों ही इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। इसका मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन ओनली आपका 10th पास चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं है। कितना भी परसेंटेज है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो और भी अच्छा है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब कि कौन कौन किसको इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसका नोटिफिकेशन दिखा के आपको अच्छे से पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत भाई इस वैकेंसी में शामिल इसलिए नहीं होते हैं, नहीं भरते हैं फॉर्म कि ये वैकेंसी जो निकलती है ये ऑफलाइन इसको फार्म भरना होता है। तो मैं आपको ऑफलाइन वो फार्म भर के अच्छे से बताऊंगा कि ये मतलब कि आपको ये जगह पे क्या भरना है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपको तो पता ही है कि बिहार में राशन डीलर की कितनी मतलब कि ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर वो 50 कुंटल अगर राशन वितरण करते हैं, मतलब कि 50 क्विंटल राशन अगर वो बांटते हैं तो उनको कितना ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। मैं ये खुल के बातें कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से प्लीज़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाइए। ऐसे ही अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, फुल वीडियो को बस वॉचिंग करिएगा। हाँ, तो चलिए हमारी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए और इस वैकेंसी के बारे में आप अच्छे से समझिए। देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इसके बाद फिर इसका नोटिफिकेशन दिखा के आपको अच्छे से बताऊंगा। बस हमारी फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा, वीडियो से घबराइएगा मत। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ आप इसको देखिएगा, आपके लिए ही मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बिहार राशन डीलर नई भर्ती 2025 बहुत ही शानदार वैकेंसी है आप लोग के लिए। देखिए बिहार के सभी जिलों में शानदार भर्ती। तो आप लोग को तो पता ही है कि अपने गांव में रह के, अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में रह के इसका काम करना होता है। राशन डीलर के तक आपको वर्क समझ में आता ही होगा कि हर मंथ में आपको एक बार काम रहता है, क्योंकि मंथ बाई मंथ ये राशन जो वितरण होता है मंथ बाई मंथ आपको बांटा जाता है। तो देखिए टोटल जो पोस्ट है आपका 4942 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि ये अलग अलग जिला में निकला हुआ है। स्टेट 1 में आपका देख सकते हैं 2583 वैकेंसी है, और स्टेट 2 में जो वैकेंसी स्टेट 2 फर्स्ट का आप लोग देखिए इसमें कौन कौन जिला आएगा। मैं संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से बताऊंगा, घबराइएगा मत। स्टेट 2 में देखिए आपका 2300 आपका 59 वैकेंसी आएगा। तो इसका अप्लाई हम डेट की हम बात करें तो अप्लाई आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी, किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका 500 वैकेंसी है, किसी जिलों में 400 वैकेंसी है। ऐसे में एक जिला का लेके आपको नोटिफिकेशन अच्छे से बताऊंगा। उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सब पूर्ण मतलब कि सबका जिले का सिलेक्शन प्रोसेस वही है। तो इसका मैं आपको इसका मतलब कि अप्लाई डेट की हम बात करें तो इसका अप्लाई डेट आपका 10 दिसंबर से ही स्टार्ट है, जो जिला का मैं बताऊंगा। ऐसे अलग अलग जिला का मतलब कि अलग अलग मतलब अप्लाई डेट है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप इस वैकेंसी में अच्छे से आप लोग समझिए कि हमारे जिला का जब वैकेंसी मतलब है आएगा तो मतलब कि कैसे मैं पहले से आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता रहेगा तब तो जी। तो इसलिए आप लोग पहले ही आप लोग जानिए इसके बारे में। मैं जो अभी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अच्छे से आप लोग घबराइएगा मत। देखिए एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका देखिए 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। 18 साल से अगर आप 60 वर्ष भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस बात को आप लोग जान लीजिए। जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया गया है कि मतलब कि आप एज में अगर मतलब कि एज 18 से प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बस ये बताया गया है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई परसेंटेज मायने नहीं है। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो और भी आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगा। तो इसके बारे में देखिए सीधा एग्जाम इसमें आपका नो एग्जाम होगा, सीधा आपको इसमें सिलेक्शन होगा। इस बात को आप लोग जान लीजिए। देखिए अब मैं आपको क्या है कि चलता हूं, मैं उस नोटिफिकेशन को दिखा के और अच्छे से आपको बता रहा हूं। प्लीज़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि उस फुल वीडियो को आप वॉचिंग करिएगा, उस नोटिफिकेशन को वॉचिंग करिएगा, तभी आप उसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे और अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे। तो आप ये खगड़िया का नोटिफिकेशन है, खगड़िया में कैसे कैसे क्या प्रोसेस है
से यही इसी के प्रोसेस से सब जिला में आपका ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा और ऐसे ही मतलब यही प्रोसेस रहेगा आपका। जैसे कि इस नोटिफिकेशन से आप लोग समझिए, देखिए खगड़िया का सब कुछ मतलब कास्ट बाई कास्ट आपका इसमें बांट दिया गया है सीट। ये देखिए सदर अनुमंडल के लिए आप लोग देखिए अनुसूचित जाति के लिए आपका 2 सीट है और अनुसूचित जाति महिला के लिए आपका 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। और यहीं आप लोग सीट बाई सीट आप लोग देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है। ऐसे ही आपका यहाँ पे सब कुछ मतलब कि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 2 है। तो ऐसे ही आपका अनारक्षित पुरुष के लिए आपका ये 13 सीट है। तो ऐसे ही मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कुल रिक्ति मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 है। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें बताया गया आपको कास्ट बाई कास्ट, ये गोगरी अनुमंडल, इसमें आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए आपका 13 है, अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए आपका 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग कास्ट बाई कास्ट देख सकते हैं। यहाँ टोटल पोस्ट आपका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 83। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में हमारे बातों से आप लोग समझिए। देखिए आवेदन करने का जो समय है इसका आपका ये 10 दिसंबर से इसका अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर रहने वाला है। तो इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो अभी चलिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बस हमारी बातों पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप आवेदन करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आप इसके लिए एलिजिबल रहें, तभी आप देखिए पहले आवेदन पत्र के साथ साथ अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाल ही की खींचा हुआ 3 प्रति में संलग्न करना होगा तथा एक अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर दाएं कोने पर चिह्नित स्थान पर चिपकाना होगा। मैं आवेदन जो आप करेंगे, जो ऑफलाइन फार्म आप भर के जमा करेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ आप फोटो चिपकाएंगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बस वीडियो को फुल वॉचिंग करते रहिए और इसके बारे में समझिए। देखिए इसमें जो पहला में कहा गया है आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए हाल ही में का, जो कि पुराना नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से उसमें आपका फेस जो चल जाना चाहिए कि आप ही हैं, पता चल जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आवेदक को अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा। आप जहां मतलब कि पूरा जो फॉर्म है आप अपना मोबाइल नंबर, अपना हस्ताक्षर आप आवेदन पत्र में जो भरेंगे उसमें आप ये करेंगे, अंकित करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए तीसरे नंबर में देखिए आवेदक को आवेदन पत्र से सबसे ऊपर पंचायत वार्ड संख्या एवं आरक्षण क्षेत्रीय अंकित करना होगा, जिसे पंचायत वार्ड एवं आरक्षण क्षेत्रीय के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप लोग जान लीजिए कि अपना वार्ड संख्या, पंचायत किस पंचायत में आते हैं, ये सब भी आपको अंकित करना है। देखिए यहाँ पे शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों एवं मार्कशीट की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति तथा कंप्यूटर ज्ञान सभी प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। जैसे कि आप 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन का आप छायाप्रति मतलब आपको 2 कॉपी करके आपको उसमें लगाना होगा। और आपको अगर कंप्यूटर का, आप किसी कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप 2 कॉपी करके यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति, तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो भी आप साथ में लगा लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से ही आप लोग पता है कि राशन आपको कंप्यूटर से ही बांटा जा रहा है, विवरण किया जा रहा है। तो कंप्यूटर का आप ज्ञान है तो आपको इसमें छूट मिल सकता है, आप लोग इसीलिए ये यहाँ पे बोला गया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देते रहिए। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण क्षेत्रीय के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदक के साथ संलग्न करना होगा। जैसे कि आरक्षित क्षेत्रीय मतलब कि जैसे कि कोई जनरल से है तो उसको आपको मतलब उसका जाति प्रमाण पत्र की मतलब उसको लगाना होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे संबंधित पंचायत वार्ड का निवासी होने लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदक के साथ संलग्न करना होगा। तो ये सभी आपको लगाना है। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस हमारी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कार्यालय पालक दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधित शपथ पत्र जो 6 महीने के पूर्व की निर्गत नहीं हो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो ये बात आप लोग देखिए, आपको थाने से आपको आपका पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, आचरण आपका चाहिए जो 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इस बात को आप लोग जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए
आवेदक को अपना जन वितरण प्राणी की दुकान के संचालन हेतु भंडार एवं वितरण स्थान का विवरण आवेदक में अंकित करना होगा। जैसे कि आप कहाँ मतलब आप जैसे कि आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, आपका इसमें हो जाता है, आप मतलब कि इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहाँ पे उस दुकान को खोलेंगे, कहाँ पे आप मतलब कि लोगों को मतलब कि अनाज वितरण करेंगे, मतलब कि बांटेंगे। तो इसका भी आपका जमीन का जो होगा आपका दुकान के संचालन हेतु भंडार एवं वितरण स्थान का विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। तो इस बात को आप लोग समझिए कि आपका जमीन का वहाँ का यही जगह मैं दुकान खोलूंगा तो उसका भी आप इसमें लगाना होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो सरकार इसलिए ये कही है कि मैं आपको इसके लायक बना दिया और आपके लिए विवरण करने का वो जगह ही नहीं है, आपका जमीन ही नहीं है कि आप कहाँ मतलब आप मतलब राशन बांटेंगे। तो इस बात को यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्तित कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि मतलब इस जिला में अप्लाई कर दिए हैं, इस जिला में भी अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या है कि आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आप किसी एक ही जिले में आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें ये बात कहा गया है। आप एक पंचायत के हैं तो आप एक ही पंचायत में वार्ड में आपका ही मतलब कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब कि कहीं भी मैं कर दूं और कहीं आप सिलेक्शन ले लें, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आवेदक को निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र समर्पित करेंगे। तो इसमें ये भी बात समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो बात कहा गया है इसमें आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे इनके संयुक्त परिवार में पूर्व से उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं है, मतलब कि आपकी कोई बड़ी सी दुकान नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान दे लीजिए। और यहाँ पे देखिए पिता माता भाई की पत्नी भाभी पति पत्नी पुत्र वधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। तो अगर इसमें भी हैं कोई खोला है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका इसमें चयन नहीं होगा, क्योंकि आपकी बड़ी दुकान नहीं हो, आप अमीर नहीं होने चाहिए। बस आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी बताया गया आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इन बिंदुओं को आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इनके परिवार का कोई सदस्य मुखिया सरपंच पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य विधायक विधान परिषद सांसद तथा नगर निकायों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं है। मतलब कि आपको कोई भी इसमें जो मैं बताया हूँ इसमें कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए आपके परिवार में, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। एक बात और बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ये अथवा इनके परिवार का कोई भी सदस्य आटा चक्की का मालिक नहीं है, मतलब कि आपकी आटा चक्की की दुकान नहीं होनी चाहिए। जो आप आटा चक्की मतलब चलाते हैं उसका मशीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए आप कैसे मतलब वो भरेंगे, ये फार्म है। देखिए यहाँ पे अपना फोटो साइड में चिपका लेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, पिता का नाम, अगर आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी का नाम आप लिख सकते हैं, पिता पति का नाम। तो देखिए शैक्षिक योग्यता आप कितना मतलब पास किए हैं तो ये लिख सकते हैं। उम्र आपका कितना है, उम्र देखिए आपका 18 साल प्लस होना चाहिए। उम्र क्या है कि आपका 18 साल प्लस होना चाहिए, आप 18 साल से नीचे नहीं होने चाहिए। आप 18 साल से अगर आप 60 वर्ष के भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें 18 साल ही बस बताया गया है इसमें। फिर आप देखिए इसके साथ अस्थायी तथा वर्तमान पता आप लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो आप लिख सकते हैं कि वो सब मतलब आपको 2 कॉपी करके सब लगाना है। तो ये सब आप फिर आपका मकान दुकान संख्या, फिर आप ये क्षेत्र आपका खाता संख्या चौहद्दी, ये सब मतलब आपको इसलिए बताया गया है कि आप मतलब कि कौन से जिला से आप आते हैं, थाना जिला, आरक्षण दावा को यहाँ पर आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। मतलब ये सब जो मैं आपको बताया हूँ यही सब मैं ऊपर आपको बताया हूँ, क्योंकि यहीं पे सब कुछ बताया गया आपको। फिर आप जब ये जो फार्म आपको अच्छे से भर लेंगे, अच्छे से आप पढ़ के जब भर लेंगे तो आप अपना अच्छा से इसमें देखिए मैं ये जो सब कुछ बताया गया है यहाँ पे आपको ये एक एक करके बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं इसका एक अलग से फार्म भर के एक वीडियो ला दूंगा, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए।